एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश जी, एक्सपायरी से जस्ट पहले बाजार इतना शांत, मतलब काफी टाइम के बाद आपको भी दिख रहा होगा। ये जो शांति है संकेत क्या दे रही है? कहीं तूफान से पहले की शांति तो नहीं है ये? वेरी गुड आफ्टरनून टू अभिषेक जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, कल हमने ऑलरेडी एक बड़ा स्पर्ट और बड़ा वॉलेटाइल सेशन देखा था जहां पे सेंसेक्स की एक्सपायरी के चलते मार्केट में एक बड़ी मूव हमने देखने बड़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली थी। अब कल की जो एक्सपायरी है हो सकता है एक सिमिलर काइंड ऑफ वॉलेटाइल सेशन हमें कल के सेशन में देखने को मिले। हालांकि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आज के दिन में ये हुआ है कि इंडिया वीक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स में 2.5% का डिक्लाइन आया है। अगर यहाँ पे फर्दर डिप होता है, अगर ये 17 के नीचे फिसल जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पे फुल बुल्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फिर से लौटता हुआ नजर आए और एक पुल बैक की संभावना यहाँ पे बन सकती है। और जिस हिसाब से ऊपरी स्तरों पर 25,050 के लेवल को छूने के बाद निफ्टी ऑलरेडी 300 पॉइंट प्रॉफिट टेकिंग कर चुका है। अब यहाँ पर जो सपोर्ट है उसके आसपास अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राबैट ली जा सकती है और संभावनाएं काफी ज्यादा है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक ऑन एक्सपायरी डे हमें देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। काफी कॉल राइटिंग हमें कल और आज के सेशन में देखने को मिली है। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग साइड में स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करके चले। ठीक है, स्टॉक्स पर फोकस करके चले। आपसे स्टॉक्स भी जानेंगे नीलेश जी, थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए आप। बजाज ऑटो के नंबर्स कल आएंगे Q4 के। हालांकि नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि मई में अपने लोअर लेवल से 1000-1200 पॉइंट की रफ्तार बजाज ऑटो का शेयर दिखा चुका है। आज थोड़ा सा नरम है नतीजों से पहले, लेकिन नतीजों को लेकर अनुमान क्या है? क्योंकि अब इक्के दुक्के नतीजे रह गए हैं। अनुमान लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए क्या उम्मीदें हैं बजाज ऑटो से? तो बजाज ऑटो नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले इनके वॉल्यूम्स पे नज़र डालते हैं क्योंकि उसका सीधा असर इनके ओवरऑल आंकड़ों पे पड़ेगा। सबसे पहले जो कुल वॉल्यूम है वो लगभग 3.5% की वहाँ पे हमने बढ़त देखी है। हालांकि तिमाही दर तिमाही एक डिक्लाइन ज़रूर दिखाया है, पर एक्सपोर्ट्स में शानदार प्रदर्शन रहा। 19% का एक्सपोर्ट्स में जंप आते हुए दिखा। साथ ही साथ डोमेस्टिक की इसके सामने बात करें तो 7% की गिरावट इनके ओवरऑल वॉल्यूम्स में रही साल दर साल कंपेरिजन में। अब अगर इनके नंबर्स पे कुछ फैक्टर्स देखें तो यहाँ पर एवरेज सेलिंग प्राइस जो है थोड़ा सा बढ़ते हुए जरूर नजर आएगा। जो प्रोडक्ट मिक्स है वो थोड़ा बेहतर होते हुए जरूर दिखा है और करेंसी डिप्रिसिएशन या करेंसी के मूवमेंट का भी जो है इनको एक फायदा जरूर मिलता हुआ दिखेगा बजाज ऑटो के केस में। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इनकी कुल आय जो है लगभग 11,914 करोड़ रह सकती है, ऐसी हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। EBITDA के फ्रंट पे 2,408 करोड़ हमारी उम्मीद है और मार्जिन पे भी नजर रखिएगा क्योंकि एब्सोल्युटली फ्लैट, चाहे आप तिमाही दर तिमाही देख लीजिए या साल दर साल, 20.2% हम कंपनी के मार्जिन आते हुए देख सकते हैं। और आखिरी में प्रॉफिट फिगर पे 1990 करोड़ हमारी उम्मीद है कि कंपनी अपना मुनाफा दर्ज करनी चाहिए। तो ये तो बात रही नंबर्स के फ्रंट पे, पर इसके अलावा आगे के लिए क्या कंपनी का ग्रोथ आउटलुक है, KTM के रिवाइवल के लिए क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं और साथ ही PLI का बेनिफिट अब किस तरीके से दिख रहा है, ये सभी मैनेजमेंट की कमेंट्री पर इनकी डिटेल्स पे हम ध्यान जरूर रखेंगे। ठीक है, आय 4%, मुनाफा 3% ये बढ़ने का अनुमान है। वॉल्यूम ग्रोथ पर नजर रहेगी, मार्जिन वगैरह देखते हैं किस तरह के रहते हैं। नीलेश भाई, एक बजाज ऑटो पर भी व्यू दे दीजिए और जरा अपने शेयर बताइए, आपने क्या स्टडी किया है और आपके हिसाब से कहां पर पैसे बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बजाज ऑटो इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले जो 2-3 दिनों की तेजी थी आज थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है और रीजन है कि जो 9,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है वहां पे रेजिस्टेंस ये काउंटर फेस कर रहा है। तो अब नई तेजी इस पर तब बनेगी जब ये 9,000 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक करेगा। उसके बाद 9,300 से 9,500 तक का मुंह में आता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। 8,500 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्ग साइड के ट्रेड्स हैं और स्टॉक स्पेसिफिक का अप्रोच पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले शुगर स्पेस में से जिस हिसाब से अट्रैक्शन हमें आज देखने को मिल रहा है, बलरामपुर चीनी एक पर्टिकुलर काउंटर है। पिछले लगभग 2 से 3 सप्ताह का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है विद अ गुड वॉल्यूम एक्टिविटी। तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव हमें बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकता है। 582 से 588 तक की अपसाइड के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 565 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक रडार पर है, देखिए PSU बैंक्स में
पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से एक साइडवेज एक्शन देखने को मिल रहा था और पिछले 2 दिनों में एक पॉजिटिव अट्रैक्शन वहां पे लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो कैनरा बैंक एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर एक काफी बेहतरीन ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में यहाँ पर अभी भी जो मोमेंटम है वो एक्सटेंड हो सकता है। 112 से लेके 114 तक की अपसाइड हमें कैनरा बैंक इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो 114 और मैं कहूँगा 115 का टारगेट को ध्यान में रख के 108 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा और कैनरा बैंक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, 108 के स्टॉप लॉस से आप कैनरा बैंक को लॉन्ग कीजिए। बलरामपुर चीनी काफ़ी टाइम के बाद रेकमेंड हो रहा है, 565 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और बलरामपुर चीनी को भी आपको लिए खरीदारी करने की सलाह है नीलेश जी की तरफ से। इस बीच कैबिनेट से खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है, ये एक खबर निकल के आ रही है। 2025-26 सीजन के लिए एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी मिली है। कितनी एमएसपी बढ़ रही है, बाकी इसकी डिटेल्स भी आएंगी। हमारी टिकर टीम लगातार आपके लिए फ्लैश करके वो आंकड़े सामने रखेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए बीटीएसटी एसटीबीटी के अच्छे ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे और कुछ इवेंट्स हैं उस पर भी करेंगे फोकस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग ट्रेड्स और आइए अब 3:15 बज गए हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स जानते हैं। जतिन गेरिया और नीलेश जैन दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून, गुड टू सी यू बैक ऑन स्क्रीन। बताइए आपकी तरफ से बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स क्या होंगे? बिल्कुल मानसी जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, पीटीएसटी के तौर पर जो स्टॉक अभी हमने सुझाए हैं बलरामपुर चीनी और कैनरा बैंक, ये दो स्टॉक जहां पर काफी अच्छा मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बट इसके अलावा एक और स्टॉक जो रडार पर है वो है इंजीनियर्स इंडिया। इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी ध्यान में रख के चलना चाहिए। काफी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और एक फॉलो अप मूव एज ए बीटीएसटी यहाँ पर देखने को मिल सकता है जो स्टॉक को 214-216 तक ले जा सकता है। तो 210 के स्टॉप लॉस से इंजीनियर्स इंडिया पे भी नजर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा बलरामपुर चीनी और कैनरा बैंक ये भी एक बीटीएसटी कैंडिडेट हो सकते हैं जो ऑलरेडी हमने सुझाए हैं। को ऐड किया है बलरामपुर चीनी और कैनरा बैंक पर ऑलरेडी टेक्स हैं। 4% की तेजी ईआईएल के स्टॉक प्राइस में देखने को मिली है। बीटीएसटी का कैंडिडेट आज के सत्र में नीलेश की तरफ से। जतिन, आप बताइए आपकी तरफ से बीटीएसटी ट्रेड्स क्या होंगे? हमें लगता है कि जो पीएसयू बैंक के जो स्टॉक उसमें अच्छा खासा आज ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। यूनियन बैंक में एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न का ब्रेकआउट है। 143 के आसपास की क्लोजिंग दे रहा है, अच्छा क्लोजिंग है, वॉल्यूम भी है। तो हमें लगता है कि यूनियन बैंक लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 140 का और ऊपर में 147 से लेके 149 के टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो यूनियन बैंक पीएसयू बैंक स्पेस में से लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्पेस से यूनियन बैंक पर भरोसा बन रहा है और इस वक्त अगर आप देखेंगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ही है जो कि इस वक्त मार्केट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने का काम भी कर रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर ये सारे स्टॉक्स। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार क्यूज इवेंट्स आपके सामने रखेंगे और एक स्टॉक पर रिसर्च भी आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 24,742 के स्तरों पर निफ्टी में कामकाज। स्टॉक स्पेसिफिक भी कारोबार जो है इस वक्त काफ़ी वॉलेटाइल नज़र आ रहा है और इसी कड़ी में आईटीसी के स्टॉक को एक बार देखते हैं। आज के सत्र में 419420 के लेवल्स के आसपास गिरावट के साथ इस स्टॉक में ट्रेड देखने को मिला है और बड़े ब्लॉक डील के बाद आईटीसी में ये गिरावट नज़र आई है। क्या है इस ब्लॉक डील के मायने, सारी डिटेल्स एक बार अभिषेक से समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट से उनका टेक भी जानेंगे इस पर। अभिषेक, पिछले 6 महीने के ट्रेंड को भी अगर आप देखेंगे आईटीसी में कोई अपमूव था नहीं और अब ये जो डील की खबर आई है, सेंटिमेंट माहौल और ज़्यादा बिगड़ा इसके बाद। मानसी, हाँ, आज इंट्राडे में तो कह सकते हैं कि थोड़ा सेंटिमेंट वीक है। हालांकि देखिए, पता था कि नहीं डिस्काउंट पर डील होगी तो फिर थोड़ा शेयर नीचे आएगा भी।
दरअसल बीएटी यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ये कंपनी की एक तरह से प्रोमोटर में भी शामिल थी। सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर थी और करीब 25% के आसपास का स्टेक था। कल खबर आई कि अपनी स्टेक को ऑफलोड कर रहे हैं करीब 2.25% के आसपास का, और आज बाजार खुलते ही करीब 2.5% इक्विटी के बड़े सौदे हुए 32 करोड़ शेयरों के। और माना यह जा रहा है कि मतलब ये बीएटी ने ही अपनी स्टेक इसमें ट्रिम की है। करीब 100 साल पुराना शेयर होल्डर है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको आईटीसी में, लेकिन पिछले साल भी हमने देखा था कि उन्होंने अपने स्टेक को ट्रिम किया था। पिछले साल मार्च में उन्होंने करीब 3.5% हिस्सा बेचकर 17,500 करोड़ रुपए जुटाए थे। फ्लोर प्राइस देखिए, आज जो ये डील होनी थी 400 रुपए के आसपास का फ्लोर प्राइस था, तो निश्चित तौर पर डिस्काउंट पर डील हो रही थी करीब 8% के आसपास के डिस्काउंट पर, तो ये गिरावट आनी ही थी और ये गिरावट फिर बाजार में आई। अगर हम अन्य शेयर होल्डर की बात करें अगर आईटीसी में, तो बीएटी के अलावा जो सरकार है वो एक तरह से सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी, और अब इस स्टेक सेल के बाद सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर हो गई है आईटीसी में, क्योंकि सूटी के जरिए करीब 8% के आसपास का स्टेक है, एलआईसी के जरिए 15.5% के आसपास का, दोनों को अगर हम मिला दें तो करीब 24% के आसपास के स्टेक हो जाते हैं। बाकी भी कुछ इन्वेस्टमेंट है सरकार के परोक्ष रूप से आईटीसी में। तो ये स्टेक सेल हुई है, इसको लेकर मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने स्टेक सेल किया था, फिर से स्टेक सेल कर रहे हैं वो पैसे जुटाने के लिए। हालांकि पहले मैनेजमेंट का एक बयान आया था लास्ट ईयर जब स्टेक सेल कर रहे थे कि वो वीटो राइट्स के लिए मतलब स्टेक को 25% के ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अब तो उनका स्टेक आ गया है 25% के नीचे। आप देखिए कि अन्य जो निवेशक हैं आईटीसी में किस तरह से हैं। तो ये स्टेक सेल हुआ है और आज हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की गिरावट शेयर में आई है। हालांकि उसके बाद गिरावट बड़ी नहीं, उम्मीद करके ये चलेंगे कि शेयर यहां से फिर आगे संभलता हुआ भी दिखेगा। मानसी, उम्मीद रखते हैं। डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी प्ले है और जब नतीजे आए थे नंबर्स तो ठीक ठाक थे, इनके अलग अलग सेगमेंट अलग अलग बिजनेस है और सारे सेगमेंट और बिजनेसेस का प्रदर्शन भी सही था, लेकिन बड़े स्टेक सेल की एक खबर जिसने आईटीसी के स्टॉक प्राइस को आज के सत्र में गिराया है। नीलेश जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, आईटीसी के स्टॉक में डाउनसाइड मूवमेंट नजर आ रही है। देखिए मानसी जी, बिल्कुल आज एक गैप डाउन ओपन जरूर हुआ था ये स्टॉक, बट अच्छी बात यह है कि काउंटर निचले स्तरों से आज एक रिकवरी दिखा के संभलता हुआ नजर आ रहा है, और रिकवरी जहां से आई है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, साथ ही साथ 50 डे मूविंग एवरेज, ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट 415 पर है। तो 415 के नीचे जब तक काउंटर क्लोज नहीं करता है तब तक यहाँ पर अगर लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए बने रह सकते हैं, और अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो यहाँ पर इसे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। थोड़े पोजीशन लिहाज से मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश के लिहाज से, और काउंटर में गोइंग फॉरवर्ड हमें फिर से 430 और 435 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा पोजीशन नजरिया रख के इसे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। नजरिया रखना होगा। शॉर्ट टर्म में फ्रिक्शन जरूर नजर आ सकता है, लेकिन न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है फिलहाल जो आईटीसी पर नजर आ रहा है, इसे वॉच आउट करते ज़रूर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्यूज़ की अगर बात करें, कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यू तो मंथली एक्सपायरी है, महीने का आखिरी गुरुवार, और मंथली एक्सपायरी पर सभी की नज़र रहेगी। और इस एक्सपायरी के साथ साथ वॉलेटाइल ट्रेड्स ऑलरेडी आज देखने को मिले हैं, तो मार्केट की एक्सपायरी के साथ कल का सत्र कैसा दिखेगा इस पर भी खास तौर से नज़र रखेंगे। कुछ ग्लोबल अर्निंग्स भी हैं जिस पर नज़र रखनी है, और डेल, सेल्सफोर्स जैसी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं ग्लोबल मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट में निफ्टी स्पेस में बजाज ऑटो का एक नंबर आने वाला है, उसके अलावा कैश एफएनओ के लिस्ट है, और कैश से जुड़ी कंपनियों की अगर बात करें, रियल एस्टेट स्पेस से जुड़ी दो कंपनियां हैं, शोभा लिमिटेड और प्रेस्टीज एस्टेट। नीलेश, शोभा लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट और रियल एस्टेट बास्केट पर ही एक टेक जानना चाहेंगे, क्योंकि आज के सत्र में भले ही वॉलेटिलिटी नजर आ रही है लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स में मोमेंटम जरूर दिखता है। का मानसी जी, आपने यहाँ पर अगर आप रियल्टी स्पेस का थोड़ा पोजिशनल नजरिया रखें तो पूरे सेक्टर में एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है निचले स्तरों से, जिस हिसाब से एक सीरीज ऑफ हाइट एंड हैवटॉन्ग फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रेस्टीज के अलावा लोधा इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इनफैक्ट एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, और उसी को एक कैचअप प्ले यहाँ पर शोभा और प्रेस्टीज में देखने को मिल रहा है। अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो प्रेस्टीज में अगर सपोर्ट देखें तो 1400 के आसपास का है, तो 1400 के लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, और ऊपरी स्तर पर
1470 और 1500 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। वहीं शोभा ये पर्टिकुलर स्टॉक इनफैक्ट आज एक अटेम्प्ट कर रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने का, तो 1420 1440 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, प्रोवाइडेड ये 1360 के लेवल को निचले स्तर पर ना ब्रेक करे। तो 1360 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पर भी बने रह सकते हैं। ठीक है, शोभा को लेकर ये व्यू 1360 का, इसमें आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। आज टेलीकॉम इक्विपमेंट वाले शेयरों में अच्छी तेजी हो रही है। टेलीकॉम की अगर बात करें तो भारतीय एयरटेल ने 1800 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया था और वहां से फिर लगातार हम तेजी देख रहे हैं। हालांकि आज की तेजी कोई खास नहीं है, भारतीय एयरटेल करीब आधे % ऊपर ही कारोबार कर रहा है, लेकिन भारतीय एयरटेल की जो सब्सिडरी जो कंपनी है भारतीय हेक्साकॉम, उसमें हम बड़े मूव देख रहे हैं। 3-4% ऊपर आपको ये शेयर दिखेगा और आज ये नए 52 वीक हाई पर पहुंचा है। बहुत सारे लोग नीलेश जी ऐसा हैं जो कहते हैं कि नहीं, भारतीय एयरटेल से बेहतर प्रॉस्पेक्ट निवेश के भारतीय हेक्साकॉम में बनते हैं। आप जरा ट्रेड चेक करके बताइए कि दोनों में से क्या बेहतर लग रहा है आपको। देखिए अभिषेक जी, अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो डेटा हमारे पास सबसे ज़्यादा अवेलेबल है भारतीय एयरटेल के, और एक ग्रेजुअल अपमूव अगर किसी को प्ले करना है, एक स्टेबल काउंटर विद इन टेलीकॉम स्पेस अगर किसी को चूज करना है तो नो डाउट वो भारतीय एयरटेल ही होगा, जहां पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से अभी भी पोटेंशियल है कि ये 2000 तक के लेवल को छूता हुआ नजर आ सकता है। 1790 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर नजरिया रख के चल सकते हैं लॉन्ग साइड में। भारतीय हेक्सा देखिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट यहाँ पर कंपैरेटिवली अगर आप वॉल्यूम भी देखें तो कंपैरेटिवली वॉल्यूम काफी कम है। डेटा लिमिटेड है क्योंकि इसके डेटा हमारे पास पिछले 1 साल से अवेलेबल है, और जितने भी डेटा अवेलेबल है वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि काउंटर में लगातार हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो मोमेंटम प्ले करना है प्योरली फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव तो भारतीय हेक्सा को रडार पे रख के चल सकते हैं। 1820 1840 तक का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 1720 के स्टॉप लॉस से थोड़ी सी डिप मिले तो भारतीय हेक्सा को शॉर्ट टर्म के लिहाज से प्ले करके चल सकते हैं। आई मिल गई। दो और शेयर हैं जिस पर जरा व्यू ले लेते हैं नीलेश जी। कॉपर के प्राइसेस जब थोड़े नीचे आए हैं ना, तो हमने देखा कि जो वायर और केबल बनाने वाली कंपनीज उसमें एक्शन आया है। आप देखेंगे आज केईआई इंडस्ट्रीज करीब 3% ऊपर है, पॉलीकैब में करीब 1.5% के आसपास की मजबूती हम देख रहे हैं। कहीं आप एक्सटेंशन देख रहे हैं, कोई बीटीएसटी करने की आप सलाह देंगे? देखिए अभिषेक जी, एज अ डिस्क्लेमर केईआई को हमने ऑलरेडी हमारे क्लाइंट को रेकमेंड किया था और वहां पर हमने मुनाफा बांध लिया है, बट अगर कोई इन लेवलों पर भी ट्रेड लेने का सोच रहा है तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार कीजिए। 3600 पर अगर केईआई मिलता है तो वो एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है, क्योंकि काउंटर में स्ट्रेंथ नजर आ रही है और एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। 3800 से लेके 3900 तक की जोन में ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ रहा है, तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप पर इसे लॉन्ग करें। 3545 3545 का स्टॉप लॉस होगा। 3800 से 3900 तक की जोन में हमें केईआई जाता हुआ नजर आ रहा है, बट थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया यहाँ पे रख के चलना होगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए, केईआई इंडस्ट्रीज 3% की तेज़ी इस वक्त ये स्टॉक ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन पोजिशनल नज़रिया इमीडिएटली यहाँ से और ज़्यादा बड़ी आप मूव नहीं नज़र आएगी, लेकिन इस वक्त ऑलरेडी स्टॉक में मूवमेंट जो है टूवर्ड्स अपसाइड ही है। काफ़ी वॉलेटाइल रहा आज का सेशन और टूवर्ड्स क्लोजिंग इस वक्त हम बढ़ रहे हैं, और इस वॉलेटाइल सेशन में दिन भर हमने देखा कि एक सीमित दायरे में बाजार जो है फंसता हुआ नज़र आया। इस वक्त अगर आप देखेंगे क्लोजिंग टुवर्ड्स डे लो ही होती नजर आ रही है। 24,748 के स्तर। स्टॉक स्पेसिफिक कई सारे स्टॉक्स थे जो कि खबरों के दम पर, रिजल्ट्स के दम पर, ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स के दम पर एक्शन दिखा रहे थे, और कई स्टॉक्स थे जो इन्हीं खबरों के दम पर डाउनसाइड एक्शन भी दिखा रहे थे। यानी कि मजबूती की चाल भी चुनिंदा प्लेयर्स में नजर आई और कुछ स्टॉक्स में बिकवाली भी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार का हाल बटा सा दिखा और मार्केट की ब्रेथ भी बिल्कुल बटी हुई इस वक्त आप देखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में अगर नजर डालेंगे तो 1300 एडवांसेस के सामने 1300 डिक्लाइंस भी नजर आ रहे हैं। 50-50 कामकाज आज देखने को मिला। और इसी के साथ अगर फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स की अगर बात करें, वहां से एकमात्र रिलीफ के साइंस नजर आए, क्योंकि इंडिया विक्स में लगातार जो स्पाइक्स नजर आ रहे थे, 4-5% की तेजी पिछले सेशंस में हमने देखी।
इस वक्त जहां क्लोजिंग हम कर रहे हैं इंडिया विक्स में करीब 3.5% के डाउन ट्रेंड्स हैं, विच इन इटसेल्फ इज अ रिलीफ। 17 के लेवल्स के आसपास, अब भी 17-18 के लेवल्स के आसपास है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि यहां से गिरावट और बढ़े और कंफर्ट लेवल जिसकी हम बात करते हैं 14-15 के आसपास इंडिया विक्स आ जाए। स्टॉक स्पेसिफिक बाजार पर बैंक्स फाइनेंशियल्स ने बाजार को संभाला। टेलीकॉम प्लेयर्स लाइक भारती एयरटेल में अच्छा एक्शन दिखा। लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स लाइक LIC, HDFC लाइफ, SBI लाइफ दमदार एक्शन देखने को मिला। LIC तो स्टॉक ऑफ द डे, बढ़िया मजबूती, मैनेजमेंट की गाइडेंस, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, पॉजिटिव न्यूज फ्लो, रिजल्ट बैक एक्शन, सब कुछ LIC के हक में रहा। SBI के स्टॉक में भी बढ़िया मूवमेंट और ऑन दी फ्लिप साइड ITC, M&M, रिलायंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा दिन भर कमजोरी के साथ ट्रेड करते नजर आए। इसके अलावा ITC के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट थी क्योंकि बड़े निवेशक की तरफ से स्टेक सेल की खबर आती हुई देखने को मिली। टेलीकॉम प्लेयर्स और ITI लिमिटेड पर भी नजर रखिएगा। येट अनदर डे, दूसरा ट्रेडिंग सेशन, जबकि स्टॉक में बढ़िया मूव है। नतीजों के ठीक बाद वन साइड रैली स्टॉक दिखाते हुए अच्छे खासे एक्शन के साथ। बाजार की क्लोजिंग इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं 24,757 के लेवल्स पर 70 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स के साथ हम देख रहे हैं। निफ्टी में क्लोजिंग 55,447 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी हरे निशान के साथ क्लोज करने में कामयाब रहा है। वहीं सेंसेक्स में करीब 200 अंकों की बिकवाली भी देखने को मिली है। सो काफी वॉलेटिलिटी के साथ आज दिन भर ट्रेड्स देखने को मिले। डायरेक्शन लेस था ऑल इन ऑल। बाजार अगर देखेंगे दोनों तरफ के मूव्स भी नजर आ रहे थे और ये मूव्स जो है मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले कल के सत्र में ब्रेस अप फॉर अनदर वॉलेटाइल सेशन हो सकता है कि इसी तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में नजर आए। फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेटने जा रहे हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया, नीलेश, पंकज, अमोल, जतिन गेडिया और आदित्य अग्रवाल, सब हमारे साथ इस शो में जुड़े और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ रखा। मुझे और अभिषेक को क्लोजिंग ट्रेड्स में इस वक्त आप दीजिए इजाजत, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।